इंसान 10 दिन भूखा रह सकता है, 5 दिन भूखा रह सकता है, इंसान बिना मकान के रह सकता है, किराए के घर में रह सकता है, लेकिन कपड़ा तो चाहिए ही चाहिए उसको। तो अजमेरा फैशन एक अपॉर्चुनिटी देता है बिजनेस करने के लिए, जिसके मन में कुछ करने की इच्छा है। गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरकर गिरे रह जाना बुरी बात है। फिर से खड़े होइए, फिर चलना शुरू कर दीजिए। जय जोहार और जय छत्तीसगढ़ संगवारी हुआ। आज हम आए हैं सूरत में सबसे ज्यादा फेमस का है संगवारी हुआ कपड़ा के फैक्ट्री। आज हम मिलबो अजमेरा फैशन के सीईओ और फाउंडर अजय अजमेरा सर जी से। आपके स्वागत करते हैं सर जी हमारे चैनल में। थैंक यू संगवारियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे छत्तीसगढ़िया भाषा पूरी नहीं आती है, लेकिन छत्तीसगढ़ से प्रेम बहुत है। मेरे ब्रदर रहते हैं रायपुर में, कजिन ब्रदर रहते हैं बलिया में, दुर्ग में बहुत सारे व्यापारी है, राजनांदगांव में व्यापारी हैं। हम भी उसी के पास ही हैं सर। धन्यवाद आप हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बोले 2 शब्द। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात को आपके व्यूअर्स तक पहुँचाने का मौका दे रहे हैं, उसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और वेलकम करता हूँ अजमेरा फैशन में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बताइए सर, आज हम आपसे मिलने आए हैं, बातचीत करने आए हैं कि आपने बिज़नेस कैसे शुरू किया, आपकी जर्नी कैसी थी, आपके कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कैसे सक्सेस मिला आपको। जो हमारे दर्शक हैं वो भी कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या राय देंगे, आपकी और कहाँ हम उनसे जुड़ सकते हैं या आपसे जुड़ सकते हैं किसी के माध्यम से, ये सब थोड़ा चीज़ है सर जो आपसे हम जानना चाहते हैं। मैं शुरू से बताता हूँ। जैसा कि आपने पूछा कब से शुरू किया, मैं 1992 में सूरत आया था राजस्थान से। ओके सर। ठीक है। और यहाँ आके मैंने पहले दलाली करी थोड़ी सी। दलाली करने के बाद मैंने जॉब किया एक लीडिंग कंपनी के अंदर। 20 साल तक मैंने जॉब किया और 2011 में थोड़ा मुझे जब ऐसा फील हुआ कि यार जॉब से मैं मेरा पेट भर सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं लोगों को भी रोज़गार दे सकूँ, लोगों को बिज़नेस से जोड़ सकूँ। तो इस सोच ने मुझे अजमेरा फैशन की नींव डालने पे प्रेरित किया और मैंने 2011 में अजमेरा फैशन की नींव डाली। 2011 से लेकर 2023 हुआ है। अब तक बहुत सारे व्यापारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारा जो परिवार है अजमेरा फैशन का परिवार, उसमें 300 से प्लस लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए। हमारी टीम है पूरी जो अजमेरा फैशन को चलाती है, और व्यापारी भाई जो हमारे यहाँ से माल लेके जाते हैं वो 1 लाख के ऊपर हैं। महिलाएं हैं उसके अंदर 10,000 से ज़्यादा। तो और बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने घर से हमारे साथ जुड़कर स्टार्ट किया था और आज वो शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं और मेन अर्निंग बिजनेस है उनका। उनके घर के जेंट्स भी कोई ना कोई उनके साथ इन्वॉल्व है। तो अजमेरा फैशन एक अपॉर्चुनिटी देता है बिजनेस करने के लिए, जिसके मन में कुछ करने की इच्छा है। नौकरी तो देखिए चलती रहेगी, या फिर आप कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, मतलब जो एक इनकम सोर्स जनरेट आपने किया है उसके अलावा कोई एक अदर और इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, तो अजमेरा फैशन एक मौका देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है जहां से आप ले जाकर घर से भी इस बिज़नेस को छोटे रूप में स्टार्ट कर सकते हो, मात्र 25,000 या 30,000 या 50,000 रुपये से। इतने कम में स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सर आपने अभी बताया कि इतने कम में हम शुरू कर सकते हैं, और अभी हम यहाँ आके ऐसा लग रहा है, और हमने बहुत जांच पड़ताल भी की, हमको बहुत सुनने को भी मिला कि आप महिलाओं को बहुत प्रेरित करते हैं। इसके वजह कुछ खास, इसके पीछे कोई खास वजह है सर? एक्चुअली मैं जब जॉब करता था ना, सूरत का एक सिस्टम है, यहाँ पे डीलर और होलसेलर के अलावा किसी को कपड़ा नहीं दिया जाता है। जब मैं जॉब करता था जहाँ पे बहुत बड़ी लीडिंग कंपनी थी, वहाँ पे जब कोई रिटेलर आता था तो उसको मना कर दिया जाता था। मान लीजिए दुर्ग का कोई रिटेलर आता है और वो बोलता है मेरे को कपड़ा चाहिए, तो वहाँ पे कहा जाता था कि हम रिटेलर को कपड़ा नहीं देते हैं, आप वहीं दुर्ग में ही या तो संदीप साड़ी से ख़रीद लीजिए या नेमीचंद संतोष कुमार से ख़रीद लीजिए, जो हमारे डीलर थे उन लोगों से आप ख़रीदिए, हम रिटेलर को डायरेक्ट नहीं देते हैं। या फिर कोई महिला आती थी, महिलाएं ऐसी आती थी
जो बिज़नेस करना चाहती थी, अपने पाँव पे खड़े होना चाहती थी और बोलती थी कि मुझे भी बिज़नेस करना है, मुझे थोड़ा कपड़ा लेना है 25,000 30,000 या 50,000 का, तो वहाँ पे ऐसे मना कर दिया जाता था। तो मुझे ये फील होता था कि यार एक सूरत जो संभावनाओं का शहर है, यहाँ पे आके लोग इतना रोज़गार करते हैं, तो यहाँ से जुड़ के अगर किसी को रोज़गार मिल सकता है तो क्या दिक्कत है। तो मैंने यही सोच के अजमेरा फैशन चालू किया कि मैं अगर मान लीजिए रायपुर में कोई मेरा होलसेलर है, उस होलसेलर के बगल से कोई महिला आके मेरे को बोलती है कि मेरे को 25,000 50,000 रुपये का एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो मैं उसको भी उसी रेट में कपड़ा दूंगा जिस रेट के अंदर उस डीलर और होलसेलर को देता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है सर। तो बस इसीलिए महिलाओं, और आज महिला सशक्तिकरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबको बोलते हैं कि भाई अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज जीडीपी के अंदर महिलाओं का योगदान बहुत कम है। शिक्षा को देखा जाए तो भी बहुत कम है, 3% 4% भी शिक्षा नहीं है हमारी महिलाओं में। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, कितने अभियान हमारी सरकार ने चलाए हुए हैं। हर सरकारें अपने अपने स्तर पे ये प्रयास करती है। तो अगर मैं भी कुछ प्रयास ऐसा कर सकूं, हमारी माताएं बहनें अगर कहीं कुछ रोज़गार कर सकें हमारे जरिए बोलूँगा तो गलत हो जाएगा, ऊपर वाले ने हमें निमित्त बनाया है उसके लिए, तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। तो बस यही बात है कि मैं महिला सशक्तिकरण को सपोर्ट करता हूँ, और अगर कोई महिला बिज़नेस करना चाहती है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप हाउसवाइफ का काम करती हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए हाउसवाइफ का काम भी बहुत बड़ी बात है, घर संभालना, बच्चों को संभालना, अपने हस्बैंड को, अपने परिवार को संभालना, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपके पास थोड़ा समय होता है। तो अगर उस समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा बिज़नेस अजमेरा फैशन के साथ जुड़कर टेक्सटाइल का, हालांकि आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप टेक्सटाइल का ही काम करें, लेकिन आपको करना चाहिए। एक समय था जब एक कमाता था और पूरा घर खाता था, लेकिन आज इस दौर के अंदर ये नहीं चलता है। सबको कंधे से कंधा मिला के काम करना पड़ता है, कमाई करनी पड़ती है, अर्निंग करनी पड़ती है, बच्चों की फ़ीस है। आज सिंगल फैमिली का सिस्टम हो गया है, इतने खर्चे हो गए हैं, तो सबको साथ मिल के चलना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ आप भी एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हैं और टेक्सटाइल के ज़रिए करना चाहते हैं तो अजमेरा फैशन हमेशा आप लोगों के लिए तैयार है। एक फ़ोन कीजिए आप, खाली हम एक नंबर आपको दे देंगे, उस नंबर पे कॉल करके समझिए आप कि कैसे आप जुड़कर इस बिज़नेस से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं और आपने मन बनाया करने का, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ आएँ, देखें सब कुछ। जैसे आप आए हैं यहाँ पे, देखे हैं, आपको कुछ अच्छा लगा तो आप भी आइए, यहाँ देखिए, समझिए, उसके बाद जैसा डिसीजन लेना है वो लीजिए। हम बिल्कुल अपने वीडियो के माध्यम से भी सर ये जो कलेक्शन की आप बात कर रहे हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे आपको पूरा घुमवाएं, सब कुछ दिखवाएं। अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे कपड़े की मोस्टली वेराइटीज़ आपको मिलती है, साड़ीज़, कुर्तीज़, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज़, फॉल, मेंस वियर, किड्स वियर, लहंगा, चुन्नी, एवरीथिंग आपको मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़, आप किसी भी रूप में जुड़ सकते हैं। आप ऑलरेडी एक बड़े व्यापारी हैं तो आप यहाँ से कपड़ा ले सकते हैं, डीलर है, होलसेलर हैं तो भी बहुत सारे डीलर होलसेलर जुड़े हुए हैं। आप अगर एक रिटेलर हैं तो भी यहाँ से ले सकते हैं, हम एक एक सेट करके भी आपको दे सकते हैं। हमारे यहाँ बंदिश नहीं है कि आपको पार्सल टू पार्सल लेना पड़ेगा, 10 आइटम मिला के एक एक सेट लेके आप पार्सल बना सकते हैं। तीसरी चीज़, आप घर से बिज़नेस करना चाहती हैं, एक महिला हैं या कोई रिटायर्ड फादर है या कुछ भी हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं। या फिर कोई नौकरी कर रहा है, मैं उसको ये नहीं कहता हूँ कि आप नौकरी छोड़ दो, आप नौकरी करते रहिए। आपके घर पे मम्मी है, दीदी है, आपकी वाइफ है, या आपके रिटायर्ड फादर हैं, या आपके ब्रदर हैं, कोई भी हैं, आप उनको छोटे रूप में उस बिज़नेस को करवा सकते हैं। तो हर तरीके से हमारे साथ जुड़ा जा सकता है। और एक ऑप्शन है जो अभी नया हमने शुरू किया है, अगर आपके पास पैसा है,
आप थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लगाना चाहते हैं तो अजमेरा फैशन की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं आप हमारे यहाँ से। अजमेरा फैशन ने फ्रेंचाइजी देना शुरू किया है। फर्स्ट मॉडल 12.5 लाख रुपए का है, सेकेंड मॉडल 25 लाख रुपीज़ का है, थर्ड मॉडल 55 लाख रुपीज़ एंड अबोव। फिर आपकी जगह और लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप किसी भी रूप में किसी भी तरीके से अजमेरा फैशन से जुड़ सकते हैं अगर आपके मन में कुछ करने की तमन्ना है तो। और शायद कुछ करने की तमन्ना है, इसीलिए कंटिन्यू इस वीडियो को अभी तक आप लोग देख रहे हैं। तो बिल्कुल जुड़िए अजमेरा फैशन से। अगर कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ़ोन करना है आपको। फ़ोन करके समझ लीजिए, हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी। जी सर। जी। जैसे अगर वो शुरू कर रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि सही है कि नहीं, हमको जाना चाहिए कि नहीं, या हम कपड़ों का ही बिज़नेस क्यों करें, और भी तो है। तो इसके लिए कुछ बताइए सर कि हम अगर कपड़ों में जाएं तो क्यों कपड़ों के बिज़नेस के लिए जाएं हम, बाकी और भी बिज़नेस है कि वहाँ जाना चाहिए, या बहुत सारे सवाल होते हैं बिल्कुल मन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, कोई भी बिजनेस कीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कपड़ों का करें, आप जो इच्छा हो वो कीजिए, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपकी स्किल हो। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कपड़े का बिजनेस सक्सेस होने के चांसेस किसी भी और बिजनेस की तुलना में 100 टाइम्स ज़्यादा है। उसका एक कारण है, कपड़े के बिज़नेस को करने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या कोई भी बिज़नेस करेंगे तो उसके लिए पहले आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल नॉलेज लेना पड़ेगा। लेकिन कपड़े का रिटेल बिज़नेस करने के लिए किसी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। एक महिला जो कम पढ़ी लिखी है लेकिन उसको साग भाजी खरीदना आता है, पैसा गिनना आता है ना, वो ये बिज़नेस आराम से कर सकती है। दूसरी चीज़, इस कपड़े की कोई एक्सपायरी नहीं है, ये ख़राब नहीं होता है। ये आपने पहन रखा है ना, ये आज नहीं बिकेगा, 6 महीने बाद बिक जाएगा, 6 महीने बाद नहीं बिकेगा, साल भर बाद बिक जाएगा। कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तीसरी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, इंसान जब तक इस धरती के ऊपर है, कपड़ा उसको चाहिएगा। 1 मिनट के लिए बगैर कपड़े के नहीं रह सकता है। इंसान 10 दिन भूखा रह सकता है, 5 दिन भूखा रह सकता है, इंसान बिना मकान के रह सकता है, किराए के घर में रह सकता है, लेकिन कपड़ा तो चाहिए ही चाहिए उसको। तो इतना डिमांडेबल प्रोडक्ट और इतना इजी वे में कर सकता है कोई भी, जो कि ख़राब नहीं होता है, तो सक्सेस होने के चांसेस तो बढ़ ही जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कपड़े के बिज़नेस की ओर अग्रसर होइए। तो कोई भी महिला अगर चाहती है या कोई भी रिटेलर अगर चाहता है तो वो अजमेरा फैशन से जुड़ सकता है। जी हाँ, ये सवाल मेरे मन में आया था अभी, कपड़े वाला। अभी एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है सर। जैसे यहाँ पे तो बहुत सारे कपड़े होते हैं, जैसे हर दुकान है, मेरा ये दुकान है, मान लो मैंने दुकान खोला तो जस्ट मेरे बगल में भी एक दुकान है सर। तो ऐसा क्या क्वालिटीज होनी चाहिए हमारे अंदर या हमारे कपड़ों के अंदर, जिससे जो कस्टमर है वो हमारे पास आए? सही बात है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आज कपड़ा जो है ना, नेसेसिटी तो है ही है, ज़रूरत तो है ही है, ये फैशन के साथ जुड़ गया है। अब हर आदमी ये चाहता है कि मैं खाली तन ढांपने के लिए कपड़ा नहीं पहनूं, मैं सुंदर भी दिखूं कपड़ा पहन के, है ना। तो फैशन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्ट है ना, आज हम लोग इनोवेशन में इतने आगे हैं कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट देखते हैं। एक क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, दूसरा ध्यान देते हैं रेट के ऊपर, और तीसरा ध्यान देते हैं फैशन के ऊपर। आज क्या चीज़ आपके एरिया के अंदर चल रही है, वो चीज़ हम सबसे पहले तैयार करके रखते हैं। 3 महीने 4 महीने पहले से, जैसे आने वाली सीज़न, अभी आपके छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सीज़न अभी है तीजा की। आज के 1 महीने पहले हमने तीजा की तैयारी पूरी शुरू कर दी है। तो हमें हर त्यौहार देख के हमें करना पड़ता है। दुर्गा पूजा की तैयारी, छठ पूजा की तैयारी, हर स्टेट का अलग अलग त्यौहार चलता है। तमिलनाडु में पोंगल चलता है। तो हमें हर स्टेट के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ती है, और हमारी टीम इतनी मजबूत टीम है जो एकदम नए नए इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट आपको रेगुलर देती रहती है, जिससे कपड़ा आप जब हमसे खरीद के लेके जाते हैं तो आगे बेचने में आपको आसानी रहती है, बहुत इजी वे में आप बेच लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी यूएसपी है हमारी, जिसकी वजह से आपको अजमेरा फैशन से जुड़ना चाहिए। जी, आपने मेरे एक सवाल पे आप
आपके एक जवाब पे मेरे 2 सवालों का जवाब मिल गया सर। जी, एक तो कि हमको क्या करना चाहिए, एक तो हमको अजमेरा में क्या क्यों आना चाहिए, किस लिए आना चाहिए। आपने बिल्कुल। बहुत अच्छे से बताया सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम शुरू में बिज़नेस शुरू करते हैं, आपने भी किया होगा, तो कुछ समय बाद ही आपको सफलता मिला होगा, तो जी। कैसे कैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सर, ताकि अगर हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, जो दर्शक हैं, उनको लगेगा कि मैं शुरू तो कर रही हूँ, कुछ ना कुछ तो परेशानी आएगी, उसका कैसे सामना करूँ या क्या, तो कुछ देखिए बता दीजिए। कपड़े में जुड़ने के बहुत सारे प्रोसेस हैं। हम जहाँ हैं वहाँ हम मैन्युफैक्चरर हैं, और हमारे बाद जो आता है वो डीलर आता है, फिर आता है होलसेलर, फिर आता है रिटेलर, फिर लास्ट में कंज्यूमर आता है। हर स्टेज पे एक अलग अलग परेशानी आती है। जो परेशानियाँ मेरे को आई है वो परेशानी एक रिटेलर को नहीं आएगी, बात तो सही है सर। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें ग्रे खरीदना पड़ता है, उसको प्रोसेस करवाना पड़ता है, छपवाना पड़ता है, प्रिंटिंग करवानी पड़ती है, फिर वैल्यू एडिशन करवाना पड़ता है। रिटेल पे बहुत बहुत इजी बिजनेस है। आपको ये पता है कि ये 100 रुपये में मैंने चीज़ खरीदी है, मुझे इसको 120 रुपये में बेचना है, या 150 रुपये में बेचना है, या 130 रुपये में बेचना है, ये आपको पता है। आपको ले जाके सीधा उसको बेचना है, सबसे बड़ी चीज़। तो आपके सामने चुनौतियाँ बहुत कम हैं। और देखिए, कोई भी नया काम करते हैं तो छोटे मोटे हर्डल्स तो आएंगे, बात तो तो सही। उनसे घबराना नहीं है। गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरकर गिरे रह जाना बुरी बात है। फिर से खड़े होइए, फिर चलना मेहनत शुरू कर कीजिए। दीजिए। तो अगर हर्डल्स आते भी हैं तो हम मिल के उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आपके मन में कुछ करने की इच्छा है, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करने की इच्छा है, तो कपड़े के बिजनेस से अच्छा कोई बिजनेस नहीं हो सकता जी है। सर। आपको इससे जुड़ना चाहिए। बाकी किसी बिजनेस में शायद 10 चुनौतियाँ आती है, तो ये समझिए इसके अंदर एक ही चुनौती आएगी। जी जी। इतना इजी बिजनेस है। हम अभी आए सर, आपसे मिले, हमको 20-25 मिनट ही हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ आए, आपके बारे में जितना सुना था, जितना जाना था, वो सामने मिल के सिर्फ 5 मिनट में, शुरू के जो 5 मिनट थे उसमें ही आपने इतनी अच्छी बात हमको सिखा दी। वो चीज़ तो बहुत अच्छा लगा सर, उसके लिए धन्यवाद। और अगर Thank you. हमारे दर्शक, हमारे जो व्यूवर्स है, हमारे जो संगवारी मन है, वो मन आप मन से जुड़ी, तो फिर तो आप बहुत कुछ सिखा सकते हो सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब भी कुछ भी ऐसा लगे आप कॉल कीजिए। हमारी टीम पूरी है तैयार सपोर्ट करने के लिए, हर तरीके से आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद so थैंक यू, much, sir। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। कैमरे के पीछे सर हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया है। हाँ, बिल्कुल, सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर।